नमस्ते। मैं अमित धाकड़ आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश का राजपत्र 2022 आ चुका है, आपने देखा होगा। और पैटर्न बदलने वाला है वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 का। आने वाले समय में बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलने वाले हैं। सिलेबस में चेंज मिलने वाला है, भर्ती के नियमों में आपको बदलाव मिलने वाला है, 2 परीक्षाएं होंगी। इस संबंध में आपके बहुत सारे डाउट आ रहे थे मुझे टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, कमेंट के माध्यम से, कम्युनिटी पोस्ट करी उसके माध्यम से बहुत सारे मैसेजेस आए। तो आज सोचा कि क्यों ना आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूं और आपकी जो तैयारी चल रही थी आप उसको और सही तरीके में स्टार्ट कर दो, क्योंकि पूरा पूरा संकेत मिल चुका है कि भर्तियां स्टार्ट होंगी। 2023 में एग्ज़ाम होगा, पहले पात्रता फिर चयन परीक्षा होने वाली है। इसके नियम आपको जल्द ही इसकी रूल बुक नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। तैयारी में आपको अभी से लगना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले हम मध्य प्रदेश राजपत्र के जो महत्वपूर्ण बिंदु होने वाले हैं उनको एक बार हम देख लेते हैं, ताकि सारी चीज़ें आपकी बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएं, कोई भी कंफ्यूजन आपको ना रहे। तो चलिए एक एक करके हम चीज़ों को समझने वाले हैं। उससे पहले आपको एक जानकारी दे दूं कि हमारा एस सक्सेस क्लासेस ऐप लॉन्च हो चुका है और वेबसाइट भी लॉन्च हो चुकी है। आप इसे प्ले स्टोर से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए स्पेशली ये डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर आपको बहुत ही शानदार कंटेंट अवेलेबल करवाएगा, टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाई जाएंगी नए पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो हम एक एक करके सारी चीज़ों को यहाँ पे हम समझ लेते हैं। चलिए तो हम स्क्रीन की ओर चलते हैं, राजपत्र की ओर। तो हम आ गए हैं राजपत्र पर, मध्य प्रदेश राजपत्र। ये आपका 1 दिसंबर 2022 के दिन आया है, मतलब रेडी हो चुका। स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल। दिनांक ये हुआ क्या है कि सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम जो 2018 था उसी में संशोधन किया गया है। संशोधन क्या किए गए हैं, आज हम उन्हीं संशोधनों को देखने वाले हैं। सबसे पहला संशोधन यहाँ पे बताया गया है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए से अभिप्रेत है समय समय पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 2/7/2019 एवं दिनांक 18/7/2019 तथा अन्य कोई आदेश द्वारा यथा भी निर्दिष्ट आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, यानी ये ईडब्ल्यूएस के लिए संशोधन किया गया है, जो कि उन्हें अब ऐड किया जा रहा है यहाँ पर। पहले वाले राजपत्र में नहीं था, उसमें संशोधन किया गया था। अब आती हैं मुख्य बातें। चयन परीक्षा से अभिप्रेत है। इन नियमों के जो संशोधन हुए हैं वो बताया जा रहा है, क्या क्या परिवर्तन। इन नियमों के अधीन शैक्षणिक संवर्ग के सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित की जाने वाली चयन परीक्षा होने वाली है। सिलेक्शन टेस्ट होने वाला है आपका, एलिजिबिलिटी टेस्ट, देन उसके बाद आपका सिलेक्शन टेस्ट होने वाला है। उसके बाद और भी पदों पर वैकेंसीज आएंगी, जैसे कि सहायक अध्यापक प्रयोगशाला के लिए, सहायक अध्यापक व्यायाम शिक्षक, सहायक अध्यापक गायन वादन, अध्यापक व्यायाम शिक्षक, अध्यापक गायन वादन को क्रमशः प्राथमिक शिक्षक विज्ञान, प्राथमिक शिक्षक खेलकूद, प्राथमिक शिक्षक गायन वादन, माध्यमिक शिक्षक खेलकूद, माध्यमिक शिक्षक गायन वादन के पद पर नियुक्त किया जाएगा। अध्यापक को उसके स्नातक विषय समूह के अनुसार माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त किया जाएगा। और भी क्या बातें हैं उनको देखते हैं हम। उसके बाद हम बात करने वाले हैं, स्पेशली हम इसको पूरा पढ़ लेते हैं, थोड़ा जो मुख्य बातें हैं उनको देख लेते हैं, फिर हम एमपी टेट और अब सुपर टेट की तरह एमपी में भी एक टेट होगा, उसकी भी हम बात करेंगे। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है, यानी अब आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा देनी होगी या आपने 2018 में पास करी होगी, शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। यानी यदि आप जब तक शिक्षक पात्रता परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर लेते तब तक आप सिलेक्शन टेस्ट में चयन परीक्षा नहीं दे सकते। नियुक्ति की प्रक्रिया तथा समस्त वर्गों के अभ्यर्थियों की योग्यता सूची तैयार की जाने की प्रक्रिया शासन के कार्यपालिक आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी, जिसमें हिंदी एवं अंग्रेजी, ये एक और चेंजेस है, जिसमें हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम से अध्यापन मतलब पढ़ाने वाले करने वाले शिक्षकों हेतु पृथक पृथक चयन प्रक्रिया निर्धारित की जा सकेगी। यानी इनकी सिलेक्शन जो प्रोसेस होने वाली है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए
और अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए पृथक पृथक चयन प्रक्रिया इनके लिए निर्धारित की जा सकेगी। उसके बाद इन नियमों के प्रवृत्त होने के पश्चात शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, प्राथमिक शिक्षक खेल, माध्यमिक शिक्षक खेल, प्राथमिक शिक्षक संगीत गायन वादन, माध्यमिक मतलब इनके पद भी मतलब बनाए गए हैं और सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे। खेल कूद स्पोर्ट टीचर के भी आएंगे, नृत्य के, गायन वादन के आएंगे, मतलब आईटी के भी आ रहे हैं यहाँ पे अब पद, आईटी के भी आ रहे हैं। तो कंप्यूटर वाले विद्यार्थियों के लिए भी खुशखबरी है जो उससे उन्होंने पढ़ाई करी है। शिक्षक पात्रता परीक्षा जो इसके पश्चात पात्रता परीक्षा के नाम से निर्दिष्ट है, विहित प्रक्रिया अनुसार संचालित की जाएगी। यह पात्रता परीक्षा शासन द्वारा विहित अभिकरण द्वारा संचालित की जाएगी। पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी, यानी अब आपका जो एमपी में एलिजिबिलिटी टेस्ट होना है वो आजीवन रहेगा। एक उदाहरण के तौर पे पहले सीटेट 7 वर्ष था, जैसे कि सीटेट होता है सेंट्रल में, आजीवन है वो भी, वैसा ही एग्जाम अब होगा अपने मध्य प्रदेश में। वर्ष 2018 एवं इसके बाद आयोजित पात्रता परीक्षा के लिए आजीवन वैधता लागू होगी, यानी 2018 में आपने जो पात्रता दी है या आपने जैसे वर्ग 3 की जो पात्रता परीक्षा दी है वो भी आपकी आजीवन मान्य होने वाली है। वो भी एक पात्रता परीक्षा थी, लेकिन उसके आधार पे अभी तक सिलेक्शन होते आया था, लेकिन अब आगे चल के जो भी भर्तियां आने वाली हैं उन पर आपको दोनों परीक्षाएं उत्तीर्ण करना आवश्यक है। आपके बहुत सारे डाउट होंगे, आप कमेंट कीजिएगा, कोशिश करेंगे कि क्लियर करें, कोई नई वीडियो लेके आए, नया सेशन लेके आए। शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विषय मान से चयन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस चीज को समझना, शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विषय मान यानी सब्जेक्ट वाइज हम कह सकते हैं से सब्जेक्ट से चयन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यानी आपकी जो चयन परीक्षा होगी उसमें आपके मुख्य विषय का पेपर हो सकता है, होगा ही होगा, जिसमें कि आपका मुख्य विषय ज़्यादा अंक का पूछा जाएगा। और जो आपका पात्रता परीक्षा है वो सभी के लिए कॉमन होने के संकेत हैं सीटेट की तरह। जल्द ही रूल बुक आ जाएगी, उसमें हमें क्लियर हो जाएगा, जल्द ही आपको देखने को मिलने वाली है। इस चयन परीक्षा में शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हता अर्जित करने वाले अभ्यर्थी ही भाग ले सकेंगे। मतलब समझ गए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सिलेक्शन टेस्ट अब वही दे पाएंगे जो एमपी टेट क्वालिफाई होंगे, जिन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा क्वालिफाई करी होगी। कंपटीशन आपका सिलेक्शन टेस्ट में बढ़ भी सकता है, कम भी सकता है। मेरे हिसाब से तो सिलेक्शन टेस्ट में कम रहेगा, रीजन देने वाला हूँ आगे चल के। शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन परीक्षा के आधार पर चयन सूची तैयार की जाएगी। चयन परीक्षा शासन द्वारा विहित अभिकरण द्वारा संचालित की जाएगी। नियुक्ति के लिए विज्ञापन एवं प्रक्रिया राज्य शासन के कार्यपालिक आदेश द्वारा भी निर्दिष्ट की जाएगी। और भी चीजें हैं, और बीएड के संबंध में भी मैं पीआरटी का बताने वाला हूँ, प्राइमरी का। ये देखिए, उच्च माध्यमिक शिक्षक पद का नाम है। मिनिमम आयु आपकी 21 रहेगी, अधिकतम आयु प्रशासन के द्वारा बताए जाएंगे। ये आप पढ़ सकते हैं, बीएड होना चाहिए, संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ। निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी ये पात्रता परीक्षा, देन उसके बाद पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा, कंपलसरी होगा। माध्यमिक में भी न्यूनतम 21 है, अधिकतम बताई जाएगी। ये देखिए, पात्रता परीक्षा, उसके बाद बोला है कि संबंधित विषय से तात्पर्य है कि संबंधित मुख्य विषय का 3 वर्ष तक का अध्ययन किया हो। यानी ये क्वालिफिकेशन बता रहे हैं वर्ग 2 के लिए कि आप जिस भी सब्जेक्ट से, जिस भी विषय से आप फॉर्म भरेंगे वो आपने ग्रेजुएशन में 3 वर्ष पढ़ा होना चाहिए। जैसे कि हम बात करें, आपने यदि बीएससी करी है पीसीएम से, तो यहाँ पर आपने मैथमेटिक्स 3 वर्ष पढ़ा हुआ है, तो आप मैथ से फॉर्म भर पाएंगे। ऐसे ही करके, यानी आपने वो विषय, जिस विषय से आप वर्ग 2 का फॉर्म भरने वाले हैं, आपने उसे ग्रेजुएशन में 3 वर्ष पढ़ा होना चाहिए। इसके बाद इसमें भी चयन परीक्षा होगी, चयन परीक्षा होगी वर्ग 2 में भी। वही चीज बताई गई है वर्ग 3 में भी। वर्ग 3 की भी पात्रता परीक्षा 2023 में आपको जरूर देखने को मिलने वाली है।
21 वर्ष न्यूनतम है, ये नियम है। पात्रता परीक्षा, उसके बाद चयन परीक्षा होने वाली है यहाँ पर भी। और ये रहा बीएड का, 50% अंकों के साथ वही 6 वर्ष का आपको ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, एलिजिबल रहेंगे यहाँ पर भी। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर मध्य प्रदेश के राजपत्र में देखी हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, ताकि आप और भी क्लियर हो जाएं सिलेबस में क्या बदलाव हो सकता है, क्या चांसेस हैं, हम उस पर बात करते हैं। अब चलिए अब एक एक करके हम और भी जो बिंदु हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन पे बात करेंगे। जो भी विद्यार्थी नए हैं भैया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वर्ग 1 और 2 और 3 के संबंध में मैं जो भी गाइडेंस लेके आऊँगा, जो भी जानकारी लाऊंगा, बहुत ही यूनिक होंगी, बहुत ही सटीक होने वाली हैं। सब्सक्राइब करें और आप मुझसे जुड़ जाएं। और अपना सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन भी लॉन्च हो चुका है। आप इसे प्ले स्टोर पे जाइए, सर्च कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। मध्य प्रदेश में कोई सा भी परिवर्तन होगा शिक्षा के क्षेत्र में या नए चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, टेलीग्राम पे सबसे पहले मैं आपको अपडेट करने वाला हूँ। तो टेलीग्राम की लिंक मैंने नीचे दी है। सक्सेस क्लासेस 4500 विद्यार्थी अभी उसमें ऐड हो चुके हैं, तो आप भी उसमें ज़रूर ऐड हो जाइए। पात्रता परीक्षा हम क्या क्या समझे कि सबसे पहले तो अपनी होने वाली है पात्रता परीक्षा। सीटेट पेपर 1 सीटेट पेपर 2 की तरह ही अभी से मान के चलो। आप लोग जो आप तैयारी कर रहे थे वो आपकी बिल्कुल भी बर्बाद नहीं गई है, वो आपको हेल्प करने वाली है, ये आप मान के चलिए। उसके बाद आपकी होने वाली है चयन परीक्षा। अब देखिए पात्रता परीक्षा एक फिल्टर का काम करने वाली है। जो विद्यार्थी मेहनती हैं, जो सीरियस हैं, जो जिन्हें एग्ज़ाम जॉब लेना ही है, वो पात्रता परीक्षा को भी गंभीरता के साथ लेने वाले हैं। हो सकता है कि आगे चल के ऐसा कुछ गवर्नमेंट रूल बुक में दे कि पात्रता परीक्षा का वेटेज 30% है, चयन परीक्षा का वेटेज 70% है। हो सकता है कि पात्रता परीक्षा का भी कुछ परसेंटेज आपका वहाँ पर सिलेक्शन में जोड़ा जाए, ऐसी संभावना है, बन सकता है। देखते हैं आगे चल के जो भी नियम आएंगे तो हमें वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो हमने दी पात्रता परीक्षा, हम मान लीजिए 10 लाख बच्चे बैठे पात्रता परीक्षा में, उसमें से यदि 1 लाख बच्चे या 1.5 लाख बच्चे क्वालिफाई कर पाए, तो वो 1 या 1.5 लाख बच्चे ही केवल चयन परीक्षा दे पाएंगे, सिलेक्शन टेस्ट दे पाएंगे। यानी पात्रता परीक्षा में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। और देखिए ये वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 का जैसा पेपर होते आया है, उसी लेवल पर आपका ये पात्रता परीक्षा होने वाली है। हो सकता है कि सभी का कॉमन पेपर कर दें पात्रता परीक्षा का, ये भी पूरी संभावना है। पात्रता परीक्षा जब तक आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, आप चयन परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। तो चयन परीक्षा में बैठने के लिए आपको पहले पात्रता परीक्षा क्वालिफाई करना अनिवार्य है, कंपलसरी है आपका। उसके बाद चयन परीक्षा में आपको और भी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको आपका संबंधित विषय पढ़ना पड़ेगा। आप वर्ग 2 का मैथ से फॉर्म भरेंगे तो वर्ग 2 का मैथ आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। यानी कि देखा जाए तो चयन परीक्षा में कंपटीशन एक हद तक कम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कम लोगों से कंपटीशन रहेगा आपका। मतलब ये है कि जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए तो ये पॉजिटिव पॉइंट है, जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनके लिए नेगेटिव पॉइंट है। ये जो मेहनत कर रहे हैं, अभी तक करते आए हैं, कुछ सिलेबस पढ़ लिया है, उनके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। कुछ लोग कहें कि एमपी में ये अब डिफ़िकल्ट हो जाएगा टीचर बनना, मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप केबीएस की बात कर लो, आप नवोदय विद्यालय की बात कर लो, आप डीएसएसबी की बात कर लो, यहाँ पर भी तो टेट क्वालिफाई मांगा जाता है। राजस्थान में भी अब टेट मांगते हैं, यूपी में तो पहले ही से टेट मांगते थे, फिर सुपर टेट हुआ करता था। उन्हीं को देखकर अब अपना एमपी का पैटर्न भी टीचिंग का बिल्कुल वैसा होने जा रहा है। तो ओके, बिल्कुल वैसा का वैसा पैटर्न होने जा रहा है। और पात्रता परीक्षा अदर राज्य जैसे सीटेट हो गया आपका, राजस्थान में जो पात्रता परीक्षा होती है वो हो गया, या आपका यूपी टेट हो गया, बिल्कुल वैसा ही आपका पात्रता परीक्षा का पैटर्न रहने वाला है। तो ज़्यादा डरने की बात नहीं है, हम परिचित हैं उससे। सीटेट आप में से कई लोगों ने दिया होगा, मैंने भी दिया है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। गाइडेंस आपको भर के मिलने वाला, चाहे वो पात्रता परीक्षा हो, चयन परीक्षा हो। स्ट्रेटेजीज में नंबर 1 इन पर सेशंस लेकर आने वाला हूँ। बहुत ही शानदार तरीके में सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। शिक्षक भर्ती के नियमों में ये परिवर्तन हो रहा है, सिलेबस में भी बदलाव होने वाला है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो मेहनत करने वाले हैं
उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। उनको 1% दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि हर चीज़ के बारे में सटीक जानकारियाँ मिलेंगी। पढ़ने के अलग अलग तरीके बताए जाएंगे, प्रत्येक विषय को पढ़ने के तरीके बताए जाएंगे। ऑथेंटिक कंटेंट के बारे में, जो सही कंटेंट होता है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। जो मुझसे बहुत पहले से जुड़े होंगे, 3-4 महीने से जुड़े होंगे या 1 महीने से भी आपने मुझे सुनना चालू किया होगा, तो आपने मुझे देखा होगा कि मैं कंटेंट यूनिक ही बता के जाता हूँ। कल एक मुझे कमेंट आई थी, एक साइंस की वीडियो मैंने बताई थी, स्ट्रेटेजी कैसे साइंस वर्ग 2 की तैयारी करना है आपको। तो उसमें एक व्यक्ति ने, केवल एक व्यक्ति ने ऐसी कमेंट करी कि 20-25 पुस्तक और बता देते पढ़ने के लिए। मैंने उसमें पता है क्या बताया था? मैंने उसमें बताया था कि एनसीईआरटी पढ़िए, आप विज्ञान की पुस्तकें पढ़िए, 1-2 आप शिवलाल की गाइड पढ़िए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लगभग 7-8 बुक मैंने बता दी थी। मैंने लुसेंट का जिक्र भी कर दिया था कि आप ब्रह्मांड वाला यूनिवर्स वाला चैप्टर, आप जियोग्राफी लुसेंट से पढ़िएगा, 1 दिन में या 2 दिन में आपका आराम से हो जाएगा। तो उसने बोला कि 25 पुस्तकें बता दो ना, आप इतना क्यों बता रहा? तो मतलब ऐसे लोग भी होते हैं, इन लोगों का कभी सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि हमें एक छोटी सी पुस्तक बता दो जिसमें 5 और 6 विषय हों और हम टॉप कर जाएं, हमारा सिलेक्शन हो जाए, हमारी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। तो ऐसे लोगों का जीवन में कभी सिलेक्शन नहीं होगा। और मैं तो कहता हूं कि ऐसे लोग अपने एस सक्सेस क्लासेस चैनल से ना जुड़ें, मुझसे ना जुड़ें, घाटा हो जाएगा। क्योंकि मैं बताता हूं ऑथेंटिक कंटेंट, विषय वस्तु जहां से पेपर आपका बनता है, चीज़ें पूछी जाती हैं। भले ही आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, जो भी सही पुस्तकें होती हैं मैं बताऊंगा, जिसको विश्वास करना है वो करेगा, जिसे नहीं करना वो ना करे। कुछ लोग पूरी वीडियो भी देखते हैं, उसके बाद कमेंट करके चले जाते हैं फालतू की। तो इससे भाई आपको ही नुकसान हो रहा है, आप गवर्नमेंट जॉब लेने से दूर भाग रहे हैं। हमारा काम है सही जानकारियां देना, सही पुस्तकों के बारे में बताना, इनको आपको पढ़ना जरूरी है। आने वाली ये पात्रता परीक्षा या चयन परीक्षा, इसमें भी हम बहुत ही ऑथेंटिक तरीके में, बहुत ही शानदार आपको बुक्स बताने वाले हैं कि यहाँ से आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी आपके डाउट बन रहे हो वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 के संबंध में, आप कमेंट कीजिएगा। आने वाली नई वीडियो में मैं उन पर आपके जो भी डाउट है उनको मैं आपको क्लियर कर दूंगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ सक्सेस क्लासेस ऐप को आप अभी डाउनलोड कीजिएगा, टेलीग्राम पे अभी जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपको सारी इंफॉर्मेशन टेलीग्राम पे मिलने वाली हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।